हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। नाउ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला नॉट ईरान। मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं दी है बल्कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया अब तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, न कि ईरान से। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने क्लेम में ये भी बोला है कि ये डील पहले से ही हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ना ये नहीं है कि भारत तेल कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से नहीं खरीदेगा, बल्कि आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या कोई दूसरा देश कैसे तय कर सकता है कि भारत किससे तेल खरीदेगा। ना देखिए, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये बहुत ही शातिर इंसान है। क्योंकि देखिए, पहले तो ये खुद ही वेनेजुएला के ऑयल पे सैंक्शंस लगाता था बहुत सारे, जिसके कारण इंडिया ने वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब खुद ही भाई कह रहा है कि वेनेजुएला से ही तेल लेगा इंडिया, ईरान से या कहीं और से नहीं लेगा। तो देखिए, हम सबको पता है कि किस तरह से इस इंसान ने वेनेजुएला में सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। तो अब अगर इंडिया जैसा बड़ा देश वेनेजुएला से ऑयल परचेज करता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? इन भाई साहब को होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई तीसरा देश आके ये डिसाइड करता है कि इंडिया किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे, और किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं जियोपॉलिटिक्स में, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ गाइज, वी ऑल नो वेरी वेल कि इंडिया जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, राइट। तो इंडिया की जो नीड्स होंगी ना, ऑयल नीड्स होंगी, वो भी सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों को डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब हमें ये एहसास होता है कि यार, हम किसी भी चीज़ में ना फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए, आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है ना, मतलब कि ऑयल का जो ट्रेड होता है पूरे ग्लोबली, वो डिपेंड करता है डॉलर पे, शिपिंग पे और इंश्योरेंस पे। क्योंकि देखिए, तेल का पूरा कारोबार जो होता है वो डॉलर में होता है, राइट। और ऑयल आता कहाँ से है? जहाज़ों से आता है। और उन जो जहाज़ों से आता है, उन शिप्स का इंटरनेशनल इंश्योरेंस होता है। अब इन तीनों चीज़ों पर, डॉलर, शिपिंग और इंश्योरेंस, इन सब पर किसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है? बताइए, अमेरिका का। जाहिर सी बात है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका किसी देश पर रोक लगाता है तो बाकी देशों के लिए उस देश से तेल खरीदना अपने आप मुश्किल हो जाता है। और अमेरिका की हमेशा से ये नीति रही है कि किसी भी देश, जो भी देश अमेरिका की बात नहीं मानता है, अमेरिका उस पर, मतलब उसकी इकोनॉमी को एक तरीके से आप बोल सकते हो कोलैप्स करने के लिए उस पर तरह तरह के सैंक्शंस लगाता रहता है, फिर चाहे रशिया हो, वेनेजुएला हो या फिर ईरान हो। लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन सारे देशों पे सैंक्शंस की वजह से इंडिया के लिए कौन सी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखो, यहीं पे एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि अगर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो फिर अमेरिका क्यों डिसाइड कर रहा है बार बार कि इंडिया किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। तो देखिए, आपके इस सवाल का जवाब ना इसी, मतलब सैंक्शंस जो ये शब्द है, इसी में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, सैंक्शंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी देश पर आर्थिक और कानूनी रोक लगाना। लेकिन अमेरिका जो एक देश है ना खतरनाक, वो सिर्फ अपने देश तक सीमित सैंक्शन नहीं लगाता है, बल्कि वो दूसरे देशों पे सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाता है। अब आप कहोगे कि सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो, सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है कि अगर कोई तीसरा देश उस प्रतिबंधित देश से व्यापार करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जस्ट लाइक इंडिया। मतलब कि अगर रशिया पे सैंक्शंस हैं और अगर इंडिया ने उसके बाद भी रशिया से ऑयल परचेज किया तो किस पे कार्रवाई होगी? इंडिया पे कार्रवाई होगी। और इसी कारण जब अमेरिका ने 2019 में, आप सब लोगों को याद होगा, वेनेजुएला और ईरान पर सैंक्शंस एक साथ लगाए थे, तो भारत ने और भी कई सारे देशों ने इनसे तेल लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था। क्योंकि देखो, फिर वही बात है ना कि जब सैंक्शंस लग जाते हैं तो क्या होता है, जो बैंक है वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते, है ना। और जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जहाज वगैरह की, वो बीमा नहीं करती हैं। और शिपिंग कंपनियां होती हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, जो ये सिस्टम होता है। तो ये जो सैंक्शंस होते हैं ना, वो इन पूरे सिस्टम्स को लीगली बहुत ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। इसीलिए इंडिया जैसी कंपनीज के लिए ना
तेल खरीदना फिर पॉसिबल नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर 2024 में इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल कैसे खरीदा। तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद नहीं होगा, अमेरिका ने कुछ समय के लिए उस टाइम पे सैंक्शंस थोड़े से कम किए थे, जिसके कारण लाइसेंस मिल गया था और फिर तेल खरीदना शुरू किया था। लेकिन फिर से वही हुआ कि बहुत सारे सैंक्शंस लग गए और टोटली बंद सा हो गया एक तरीके से। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों का असर भारत पे कैसे पड़ता है। देखो, जब बार बार ऑयल देने वाला देश बदलता है ना, मतलब कभी हम रशिया से ले रहे हैं, कभी ईरान से ले रहे हैं, कभी वेनेजुएला से लेते हैं, तो क्या होता है, जो सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, वो अनस्टेबल हो जाती है। मतलब सरकार फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाती है, क्योंकि बार बार किसी देश पे सैंक्शंस लग जाते हैं और उसकी वजह से ऑयल परचेज करना हम वहाँ से रोक देते हैं। तो फिर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है एक तरीके की, वो एकदम से बिखर सी जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा आम इंसान की ज़िंदगी में असर तब पड़ता है क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें तो हाई लेवल पे चल रही होती हैं और इस कारण सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल के जो दाम होते हैं उन पे असर पड़ने लगता है। और बाकी भी, मतलब जैसे देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी होती है ना, उस पे भी हाई लेवल पे दबाव पड़ने लगता है एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात, फिर इन्हीं सब चीज़ों के कारण भारत अपनी ना फॉरेन पॉलिसी को एकदम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता है। कि मतलब डिसाइड भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यार फॉरेन पॉलिसी ना इन सब कारणों की वजह से पूरी की पूरी प्रेशर में आ जाती है और फिर आपके पास किसी भी तरीके के फैसले लेने की ना पूरी आज़ादी नहीं रह जाती। क्योंकि देखिए, ये ग्लोबल सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जहाँ रूल्स जो है ना, वो हमेशा ताकतवर देश ही तय करते हैं। इसीलिए जब ट्रम्प ये कहते हैं ना कि भारत वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा, तो मतलब कि आप समझो कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि आज भी दुनिया में एनर्जी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तीनों एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज जो ये खबर आई है ना, इससे एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि दुनिया में तेल जो है ना, ऑयल, वो सिर्फ एनर्जी का ही सोर्स नहीं है, बल्कि एक पावर है, मतलब पॉलिटिक्स है और मतलब पॉलिसीज का भी टूल है एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो। जब किसी देश का ऑयल, पैसा और शिपिंग दूसरे देश के रूल से जुड़ जाते हैं तो फैसले पूरी तरह से फिर आज़ाद नहीं रह जाते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।